राजद विधायक और बाहुबली नेता रीतलाल यादव के कई ठिकानों पर बिहार पुलिस की अलग अलग टीम ने छापेमारी की थी। इसके बाद से राजद विधायक फरार चल रहे थे। आज सुबह रीतलाल यादव ने अपने सहयोगियों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। पिछले कई दिनों से फरार चल रहे राष्ट्रीय जनता दल के विधायक और लालू प्रसाद के करीबी रीतलाल यादव ने आत्मसमर्पण कर दिया है। उन्होंने दानापुर व्यवहार न्यायालय ने ACJM 5 प्रियंका कुमार के कोर्ट में चिक्कू यादव, पिक्कू यादव, श्रवण यादव व अन्य सहयोगियों के साथ सरेंडर किया है। इसके बाद रीतलाल यादव को बेऊर जेल भेज दिया गया है। खास बात यह है कि आज ही पटना में महागठबंधन की बैठक है। पटना पुलिस पिछले 5 दिन से राजद विधायक रीतलाल यादव की तलाश में छापेमारी कर रही है। इसको लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता लगातार महागठबंधन पर सवाल उठा रही थी। इस मामले में पटना SSP ने कहा कि अगर आगे साक्ष्य मिलेगा तब हम लोग विधायक और आत्मसमर्पण करने वाले लोगों को रिमांड पर लेंगे। बता दें कि 11 अप्रैल को बिहार पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स की अलग अलग टीम ने 500 पुलिसकर्मियों के साथ राजद विधायक रीतलाल यादव के पटना के कोतवा स्थित आवास, कार्यालय, नौबतपुर, गोला रोड, अभियंता नगर, बेहेटा समेत 11 जगहों पर छापेमारी की। इसमें करीब 10.5 लाख नगद, 77 लाख का ब्लैंक चेक, 6 संदिग्ध ब्लैंक चेक, जमीन के कागजात, पेन ड्राइव समेत कई सामान बरामद किए थे। रीतलाल यादव पर कई मामले दर्ज हैं। पुलिस मुख्यालय से एक प्रेस रिलीज जारी किया गया था। इसमें बताया गया कि एक बिल्डर के द्वारा खगौल थाना में एक लिखित आवेदन दिया गया है कि ग्राम कोतवा में उनके द्वारा अपार्टमेंट निर्माण का कार्य कराया जा रहा है। इसको लेकर विधायक रीतलाल यादव तथा उनके सहयोगियों ने उनसे रंगदारी की मांग की है। आवेदन में यह भी लिखा है कि साथ में यह धमकी भी दी गई है, जिसके तहत यह कहा गया है कि रुपया नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। भाजपा नेता की हार के बाद चर्चा में आए बताया जाता है कि रीतलाल यादव का नाम विवादों और आपराधिक मामलों से जुड़ा रहा है। वर्ष 2003 में भाजपा नेता सत्यनारायण सिन्हा की हत्या के मामले में भी उनका नाम चर्चा में आया था। बाद में सत्यनारायण सिन्हा की पत्नी आशा सिंह ने भाजपा से चुनाव लड़ा और विधायक बनी। फिर 2016 में जेल में रहते हुए भी रीतलाल यादव भी MLC का चुनाव लड़े थे, जिसमें उनकी जीत हुई थी। फिर 2020 में राजद ने उनको टिकट पर दानापुर से विधानसभा चुनाव लड़ाया, जिसमें उन्होंने आशा सिन्हा को हराकर विधायक बने। राजद विधायक की पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप। 5 दिन पहले ही राजद विधायक रीतलाल यादव की पत्नी रिंकू देवी ने पटना पुलिस और बिहार सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। उनका कहना है कि बिहार पुलिस मुझे फंसाने की साजिश रच रही है। मेरे घर में AK-47 और AK-56 जैसे हथियार को रखकर मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले 6 महीने के प्रशासनिक कार्यवाही को देखते हुए मुझे यह भी आशंका है कि मेरे विरोधियों के द्वारा कूटनीति करके मेरी हत्या भी साजिश की जा रही है। रिंकू देवी ने कहा कि पुलिस हमारे पति की हत्या करने की नीयत से आई थी। दानापुर के विधायक रीतलाल यादव की पत्नी रिंकी देवी ने कहा कि आतंकवादी या नक्सली के खिलाफ जैसे पुलिस कार्रवाई करती है, वैसे ही हमारे घर पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने घर का कोना कोना खंगाला, लेकिन कोई अवैध सामान नहीं मिला है। यहाँ तक कि हमारे विरोधी के साथ मिल करके 47 का भी उपलब्ध कराया गया विरोधी को प्रशासन के द्वारा, और सब बोला गया तुम हत्या कर दो रीतलाल यादव को, हम तुम्हारे ऊपर केस नहीं होने देंगे। 56 में उसको मेरे ऊपर चलाने की साजिश रचा गया प्रशासन के द्वारा। जब हमको सब बात पता चला तो हम अपना गार्ड को बढ़ा दिया, प्राइवेट गार्ड को रखा। प्राइवेट गार्ड जब रखना चाहा तो लोकल प्रशासन वहाँ का आदेश नहीं दिया कि नहीं आप प्राइवेट गार्ड नहीं रखते हैं, नहीं रख सकते। इसी दरमियान मेरा हाउस चल रहा था। हाउस के दरमियान में हमको अरेस्ट करने का प्रयास किया गया। जो प्राइवेट गार्ड रखे हुए हैं उसी के द्वारा इसको फंसा करके भेज देगा। लेकिन हाउस के द्वारा उनको जानकारी हुई तो हमने अपना प्राइवेट गार्ड को हटा दिया। लेकिन कल की बात है, ये सब जो रचना केस रचा गया ये बिल्कुल निराधार है। इसमें सिर्फ पंचायत हमने किया है,
41 नंबर, 40 नंबर, 48 नंबर, 36 नंबर, 37 नंबर सारा प्लॉट ले चुका है बिल्डर गौरव कुमार, राकेश कुमार, जहुल्ला। लेकिन प्लॉट है 38 नंबर, 39 नंबर जो गरीब तबके के लोग रहते हैं वो लोग प्लॉट देना नहीं चाहते थे। वो लोग के घर पे जा करके महिला के द्वारा धमकी दिया गया, उन लोग के साथ बाउंसर के द्वारा धमकी दिया गया, उन लोग के साथ आपराधिक तत्व के लोगों के साथ धमकी दिया गया, मारपीट किया। सारा उन लोग के पास वीडियो रिकॉर्डिंग है। जब प्रशासन चाहेगा मांगने के लिए मिल जाएगा उसको। उसके बाद रूपसपुर थाना के द्वारा भी धमकी दिया गया कि तुम जमीन दे दो हमको और नहीं दोगे तो तुमको केस फंसा करके भेज देंगे जेल हम। उसके बाद जो लोग बोला कि हम जमीन नहीं देंगे, मेरा पुश्तैनी जमीन है, बाप दादा के इंसान है, हम कैसे जमीन दे दें, नहीं देंगे। उसके बाद में लोग दिलदर का किया, गौरव, राकेश, जहुल्ला ये सब मिल करके का किया, उसका चारों तरफ से बाउंड्री कर दिया करकट के द्वारा। तब लोग मेरे पास आया, कहीं कि आप मेरा प्रतिनिधि है, मेरा मुखिया है, आपके द्वारा मेरे साथ आप रहते बने मेरे साथ जैसे साजिश हो रहा है, ये बात तो नहीं है। लेकिन हुआ क्या है तो कैसा ऐसा है, मेरा जमीन को हड़पना चाहता है, राजनीतिक साजिश लग रही है, हड़पना चाहता है। उसके बाद में हम उसको दिवाली के समय राकेश सिंह को बुलाए और राकेश सिंह को बुला करके समझाए और बोले कि तुम और जिसका जमीन है जमीन नहीं देना चाहता है तो फिर उसका जमीन तुम कब्जा क्यों करना चाह रहा है, ये सब गलत बात है। तो कहे इसकी ठीक होकर का मामला शांत था। उसी दरमियान में ओम प्रकाश, दौलत देवी और मिथिलेश कुमार का 3 गो से जबरदस्ती एग्रीमेंट करा लिया। एक को दिया 5 लाख रुपया, एक को दिया 10 लाख रुपया, एक को दिया 7 लाख रुपया। अब बोला कि 15-20 दिन के अंदर टोटल पैसा दे देंगे। साल बीतने जा रहा है लेकिन फिर भी वो लोग उसके पास पैसा नहीं दिया। फिर लोग मेरे पास आया कि देखिए ना सर ऐसा मुखिया जी विधायक जी मेरा साथ ऐसा क्या जबरदस्ती संख्या दिया है, आप पैसा मांगे पैसा मिले। उसी दरमियान में हमारे गाँव के सरपंच है, सरपंच से लोग और भेजा हमको बात कराइए मुखिया से, हम बात करना नहीं चाह रहे लेकिन बात करना नहीं चाह रहे। 40 नंबर, 36 नंबर, 37 नंबर सारा प्लॉट ले चुका है बिल्डर गौरव कुमार, राकेश कुमार, जहुल्ला। लेकिन उसमें कुछ प्लॉट है 38 नंबर, 39 नंबर जो गरीब तबके के लोग रहते हैं वो लोग प्लॉट देना नहीं चाहते थे। वो लोग के घर पे जा करके महिला के द्वारा धमकी दिया गया, वो लोग के साथ बाउंसर के द्वारा धमकी दिया गया, वो लोग के साथ आपराधिक तत्व के लोगों के साथ धमकी दिया गया, मारपीट किया। सारा उन लोग के पास वीडियो रिकॉर्डिंग है। जब प्रशासन चाहेगा मांगने के लिए मिल जाएगा उसको। उसके बाद रूपसपुर थाना के द्वारा भी धमकी दिया गया कि तुम जमीन दे दो हमको और नहीं दोगे तो तुमको केस से फंसा करके भेज देंगे जेल हम। उसके बाद भी लोग बोला कि हम जमीन नहीं देंगे, मेरा पुश्तैनी जमीन है, बाप दादा के इंसान है, हम कैसे जमीन दे दें, नहीं देंगे। उसके बाद में लोग दिलदर का किया, गौरव, राकेश, जहुल्ला ये सब मिल करके का किया कि उसका चारों तरफ से बाउंड्री कर दिया करकट के द्वारा। तब वो लोग मेरे पास आया, कहीं कि आप मेरा प्रतिनिधि है, मेरा मुखिया है, आपके द्वारा मेरे साथ आपके रहते बने मेरे साथ ऐसे साजिश हो रहा है, ये अच्छी बात तो नहीं है। लेकिन हुआ क्या है तो कैसा ऐसा है, मेरा जमीन को हड़पना चाहता है, राजनीतिक साजिश लग रही है, हड़पना चाहता है। उसके बाद में हम उसको दिवाली के समय राकेश सिंह को बुलाए और राकेश सिंह को बुला करके समझाए और बोले कि तुम और जिसका जमीन है जमीन नहीं देना चाहता है तो फिर उसका जमीन तुम कब्जा क्यों करना चाह रहा है, ये सब गलत बात है। तो कहे इसकी ठीक होकर का मामला शांत था। उसी दरमियान में ओम प्रकाश, दौलत देवी और मिथिलेश कुमार का 3 गो से जबरदस्ती एग्रीमेंट करा लिया। एक को दिया 5 लाख रुपया, एक को दिया 10 लाख रुपया, एक को दिया 7 लाख रुपया। अब बोला कि 15-20 दिन के अंदर टोटल पैसा दे देंगे। साल बीतने जा रहा है लेकिन फिर भी वो लोग उसके पास पैसा नहीं दिया। फिर लोग मेरे पास आया कि देखिए ना सर ऐसा ऐसा बात है, मुखिया जी विधायक जी मेरा साथ भी ऐसा क्या जबरदस्ती मेरा एग्रीमेंट साइन करा दिया है, आप पैसा मांग रहे तो पैसा भी नहीं दिया। उसी दरमियान में हमारे गांव के सरपंच हैं, सरपंच से ये लोग खबर भेजा कि हमको बात कराइए मुखिया जी से, हम बात करना नहीं चाह रहे थे लेकिन बात करना नहीं चाह रहे थे। फिर भी वो बोला कि ऐसा करो कि नहीं तो उसके आदमी से हमको बात करा दो। तो चिक्कू यादव से बात करा दिया, चिक्कू यादव से बात कराया, वो बोला कि हम कुछ नहीं कर सकते, मेरे गांव के मुखिया हैं, वही मुखिया कुछ कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमसे बात कराया तो 9 तारीख को बात कराया सरपंच हमको। 9 तारीख के रात में राकेश कुमार फोन किया हमको कि हमको बात करना है। हमने बोला कि हमको बात नहीं करना है, सुबह बात कीजिएगा। फिर 10 तारीख को सुबह 11 बजे फोन किया,
12 बजे फोन किया, मिलना है आपसे हमको। सब मिले, तुम लोग का बात का वैल्यू नहीं है। तुम लोग जब एक पहले किसी का पैसा ले लिया, उसका पैसा क्लियर नहीं करोगे, तब तक तुमसे तुम्हारा बात तुम्हारा पैसा जो है बात हो गया, उसका क्लियर कर दो तुम। जी बिल्डर कल है जो 11 तारीख की मेरे घर पे जो घटना घटा, उस दिन बिल्डर पुलिस से मिल करके पुलिस हमको हत्या करना चाह रही थी। उसको बुलाने के 11 तारीख को 10 बजे टाइम दिया था बिल्डर हमसे मिलने के लिए, राकेश कुमार। और उसके बाद में 12 बजे मेरे घर में पुलिस आ गया। 11 बजे पुलिस आ गया वहाँ पर साजिश था कि हम बिल्डर को भेज देंगे, वहाँ पर उसको कह देंगे किडनैप किया हुआ था, और किडनैप के द्वारा उसको गोली चलाएंगे, रितलाल को मार देंगे, रितलाल को आदमी को मार देंगे, और उसके बाद में किडनैपर को छुड़ा लेंगे। यही पुलिस का साजिश था। दर्ज हुआ था माननीय विधायक रीतलाल और उनके सहयोगियों के खिलाफ में। रेड भी उसमें की गई थी साक्ष्य एकत्रित करने के लिए और गिरफ्तारी के लिए। आज 4 लोगों ने, उस कांड के अभियुक्तों ने कोर्ट में सरेंडर किया है और न्यायालय ने उन्हें बेऊर जेल भेज दिया जुडिशियल कस्टडी में। इसमें माननीय विधायक रीतलाल यादव जी, उनके साला चीकू, भाई पिंकू और उनका एक आदमी है श्रवण, जो सभी FIR में नेम्ड एक्यूज हैं। उन सभी लोगों ने सरेंडर किया है और सभी को न्यायालय द्वारा बेऊर जेल भेज दिया गया है जुडिशियल कस्टडी में। हम लोग कोशिश करेंगे आगे अगर कोई एविडेंस और आता है तो हम लोग रिमांड पर भी लेंगे। जो भी जरूरी साक्ष्य होगा उस केस में वो एकत्रित करके हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। लेने का कोई मकसद होता है, पुलिस रिमांड पे तभी लेते हैं जब पूछताछ में, इन्वेस्टिगेशन में कुछ ऐसी बातें हों जो अभियुक्त ही बता सकते हैं, तभी पुलिस रिमांड पर लिया जाता है। अननेसेसरी पुलिस रिमांड पर लेने का कोई औचित्य नहीं है। प्रशासन के ऊपर AK-47 से उसकी हत्या कराने का प्रयास, हत्या की साजिश रची उन्होंने विधायक देखिए, ये तो हमारी संज्ञान में नहीं है, बट अगर ऐसा आरोप है तो हम कहेंगे कि हम निराधार है। हम लोग की तरफ से कोई ऐसा प्रयास नहीं किया गया किसी की हत्या के लिए या षड्यंत्र रचने के लिए, ये स्पष्ट होना चाहिए। लगातार रेकी की पुलिस STF की तरफ से, ये रीतलाल यादव ने कोर्ट में कहा अपने बयान में। अब कोर्ट में क्या कहा है हमें तो नहीं पता है, मामला आने दीजिए प्रकाश में संज्ञान में, उसके बाद ही इस पर कुछ टिप्पणी करना उचित होगा। रूपसपुर थाना के ऊपर गंभीर आरोप लगाया है। नहीं, वो जैसा मैंने कहा, जो भी आरोप लगाए गए हैं उन लोगों के द्वारा हमारे संज्ञान में आने दीजिए, उसके बाद उस पर टिप्पणी करना उचित होगा। पुलिस का दबिश का देखिए, अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए हम लोग छापेमारी करते रहते हैं और सरेंडर तभी करते हैं अभियुक्त जब दबिश हो, उन्हें लगता है कि गिरफ्तार होंगे, कोई और रास्ता नहीं दिखता है। गिरफ्तारी अगर नहीं होती है तो कुर्की जब्ती होती है सभी केसेस में, तो दबिश के कारण ही पुलिस ये अभियुक्त सरेंडर करते हैं, अदरवाइज सरेंडर करने का कोई औचित्य नहीं है। ये सभी को जो उसमें कांड के वादी हैं और जो गवाह हैं उन सभी को हम लोगों ने सुरक्षा मुहैया करा दी है आसन्न खतरे को देखते हुए, और जैसा होगा आगे अगर एक्सटेंड करने की ज़रूरत होगी। रीतलाल यादव मामले में नया अपडेट खुलकर सामने आई है, जहां रीतलाल यादव समेत 3 अन्य लोगों ने आज दानापुर कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। बता दें कि रीतलाल यादव पे एक बिल्डर के द्वारा खगौल थाना में रंगदारी मामले में FIR दर्ज किया गया था। उसके बाद पटना पुलिस ने टीम गठित कर STF, ATS सहित कई थाने की पुलिस द्वारा उनके घर में छापेमारी की थी। छापेमारी में कई रुपए भी बरामद किए थे, जहां रीतलाल उस समय फरार हो गए थे। लेकिन कहीं न कहीं पटना पुलिस की दबिश के कारण आज दानापुर के राजद MLC रीतलाल यादव, हालांकि बात करें कि लालू के करीबी नेता माने जाते हैं, वो रीतलाल यादव आज पटना के दानापुर कोर्ट में 3 अन्य साथियों के साथ आत्मसमर्पण किया है। इसकी जानकारी देते हुए पटना के SSP अवकाश कुमार ने साफ तौर पे कहा है कि पुलिस के दबी के कारण ये छापेमारी किया गया है। हालांकि पूछताछ में जो पत्रकारों ने SSP से बात किया तब उन्होंने कहा कि रीतलाल यादव ने आरोप लगाया था कि पटना पुलिस AK-47, AK-56 मामले में झूठा केस कर फंसाने की साजिश रखी थी। इस पर SSP का बयान है कि ये हमारे नॉलेज में नहीं है, अगर ऐसी बात है तो इसकी भी जांच चलेगी। वहीं बात करें तो पटना SSP ने साफ तौर पे कहा कि पुलिस पूरे मामले में गंभीर रूप से दबिश दी है। इसके बाद उनकी गिरफ्तारी, आत्मसमर्पण किया है। हालांकि
हालांकि रीतलाल यादव को 14 दिनों के लिए बेऊर जेल हिरासत में लिया गया है। हालांकि पटना पुलिस अपनी कार्रवाई में जुटी है। हालांकि उन पे रिमांड लेने की प्रक्रिया होगी तो पटना पुलिस रिमांड भी लेगी। पटना से विवेक। रख नहीं पाए और हम पकड़ा नहीं पाए। एक शब्द में क्या जेल कहेंगे? से आने जाने के दरमियान किसी भी कीमत मेरी हत्या कराने की साजिश रखी जा रही है अभी। चलिए सब कुछ पदाधिकारी के द्वारा। ठीक है। ये केस उसी का हिस्सा है क्या? उसी का हिस्सा केस उसी का हिस्सा है। वो ही मकसद है। दानापुर तो जब तक रितलाल रहेगा कर देंगे तब तक तो दानापुर तो जीतेगा नहीं। जिसे रितलाल को या तो हत्या करा दो तब चुनाव जीतेंगे या तो रितलाल को जेल भेज दो तब चुनाव जीतेंगे। मूल मकसद है। इसी साजिश के तहत FIR दर्ज की। बस साजिश के तहत FIR मेरे पर किया गया। और वो FIR किया है जो खुद अपने आप में मतलब गलत साबित कर चुका है कोर्ट के जो मामला हुई है वो खगौल थाना कांड संख्या 129-25 जो एक रंगदारी के मामला एक बिल्डर द्वारा गलत आरोप लगाकर किया गया था, जिसमें आज आत्मसमर्पण किए हैं। उनको न्यायिक अभिरक्षा में लेकर केंद्रीय कारा बेऊर जेल भेजा गया है। कितने दिनों का न्यायिक हिरासत? 14 दिन का होता है। न्यायिक हिरासत 14 दिन का होता है। इसके बाद फिर उसके बाद की प्रक्रिया होगी। उनकी जमानत आवेदन दाखिल होगी, उस पर लोअर कोर्ट में सुनवाई होगी। कितने लोगों के उनके साथ गए हैं विधायक जी के साथ? 3 आदमी और हैं, अतिरिक्त 3 आदमी। बताया जाता है कल उनके कोर्ट से कुर्सी जब्ती ले लिया था वारंटी क्लास। वो पुलिस का काम है, वो कोर्ट का काम है, उसमें लॉयर का कोई ये नहीं है। ठीक, अपना परिचय। अशोक कुमार सिंह अधिवक्ता, व्यवहार न्यायालय जाना। आप फ्लैट नहीं दीजिएगा तो फ्लैट नहीं दिए तो मेरे पास आएगा। हम तो पंचायत करके करेंगे। प्रतिनिधि है वहाँ पर, है ना, मुखिया है वहाँ पर। तब मेरे पास जो प्रतिनिधि समझ करके आएगा पंचायत करने के लिए, उसको तो हम पंचायत बुलाएंगे ना। इस सिर्फ पंचायत किए हैं राकेश कुमार के साथ, गौरव के साथ, और उसका ही नतीजा है। राजनीतिक हत्या करने की 39 सितंबर 38 सितंबर प्लॉट जो है चारों अभी जाकर घर देख चारों तरफ से घिरा हुआ, चारों तरफ से घिरा हुआ है। आप जा सकते हैं घर चारों तरफ घिरा हुआ, उसमें गरीब तक रहता है। वही प्लॉट लेना चाह रहा था जबरदस्ती। उसके पास रिकॉर्डिंग है। बाउंसर के द्वारा धमकी दिया गया, मारा पीटा गया। आपराधिक तत्व द्वारा मारा पीटा गया, उसको धमकी दिया गया। ग्रुप पर पुलिस के द्वारा उसको धमकी दिया गया, मारा गया। महिला लोगों से धमकी दिया गया उसको, फिर भी उन्होंने जमीन नहीं दिया। तब उसके बाद क्या किया, उसको चारों तरफ से रास्ता को बंद कर दिया। तब वो लोग मेरे पास आया और मेरे पास आकर के सारा इलेक्शन को बताया। इस सब दानापुर विधानसभा चुनाव जीतने की प्रक्रिया जारी किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? और कौन होगा? मेरा विरोधी जो होगा उसी के द्वारा ना। बीजेपी ने क्या आप डेमोरलाइज है? जनता साथ बीजेपी ने पोस्टर लगाया आपके बारे में, वांटेड का पोस्टर लगाया। घटना से हम डरने वाले नहीं है, इसलिए कि जनता मेरे साथ, हम डरेंगे क्यों? जनता मेरे साथ है, डरेंगे क्यों? हमारे सिर्फ दानापुर किसी भी हाल में छूट जाए, या तो रितलाल को हत्या करा दो तब दानापुर छूटेगा, या तो रितलाल को जेल भेज दो तो दानापुर छूटेगा। यही 2 कारण। जेल जाने के बाद भी आप रंगदारी के मामले को क्या आप कर... तो आप लड़ेंगे ही ना? चुनाव बिल्कुल लड़ेंगे। पार्टी में हमें लड़ाएगी, जनता हमें सहयोग करेगी। नेता आपके साथ है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि खास करके जो है पॉलिटिकल एजेंडा के रूप में विधायक पर कार्रवाई कर रही है और मुकाबला में कोई कार्रवाई नहीं होता है। नेता का हम सच्चा सिपाही हैं। हर कदम में कदम मिला के चलने वाला व्यक्ति है। मेरे साथ